हकों की लड़ाई सदन में तो लड़नी है, लेकिन सड़क पे भी लड़नी है। उसका प्रयोग करके संविधान की ताकत से सरकार को झुकाने का काम किया। मैं महाराष्ट्र की तरफ देखता हूं तो महिलाओं को देखता हूं कि वो घर चलाने के लिए पुरुषों के बराबर काम करती है। कभी कभी लगता है कि हम राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं। जिस प्रदेश में या देश में बहन बेटियों का अपमान हो, मैं समझता हूं वो सबसे शर्मनाक उस प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए है। लेकिन जनता भूल जाती है। 2-3 महीने सर्वे कहता है कि जनता की याददाश्त रहती है। जहां जिन सरकारों में गरीबों को जुल्म होता हो, गरीबों के घर उजाड़े जाते हो, गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जाती हो, उन्हीं सरकारों को हम पुणे वोट देकर ताकत देते हैं। मैं पुणे में गया, वहां उद्योगीकरण के नाम पे गरीबों से उनकी बस्ती उजाड़ी गई और उनको पिंजरों में बंद कर दिया गया। मैं अमरावती गया, मैं महाराष्ट्र के मुंबई में गया, जहां जहां गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई, मैं वहां गया और मैंने जाके देखा कि उनके घर छीन के उनको छोटे छोटे डब्बों में बंद कर दिया है। तो उससे एहसास होता है कि सरकार जितना ख्याल उद्योगपतियों का रखती है, पैसे वालों का रखती है, उसमें 1% ख्याल भी आम जनता का नहीं रखती। इसलिए जनता को भी समझदारी से अपनी वोट का प्रयोग करना चाहिए। और मेरा विश्वास है कि इस बार आप अपनी एक एक वोट का इस्तेमाल इन निकम्मी सरकारों को सबक सिखाने के लिए और इनके झूठे गठबंधनों को वोट की चोट से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए करोगे और आप अपने बीच के साथियों को ताकत देने का काम करोगे। मेरे पास समय की कमी है, मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, मेरे पास समय की कमी है। मुझे कल फिर प्रचार में लौटना है, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं, जनता को फैसला करना है। आप अगर चाहो तो आपके बीच के नौजवान आपके क्षेत्र की सेवा करने के लिए सड़कों पे मैदान में तो है, लेकिन असेंबली में भी आपके वाई बनने का काम कर सकते हैं अगर आपका सहयोग इनको मिल जाए। और मैं तो विश्वास दिला के कहता हूं कि हम दिल जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं। चुनाव तो आपने बहुत लोगों को जिताए, बहुत लोग MP MLA बनाए, लेकिन शायद उन्होंने कभी आपकी समस्या को